हैं कौए के बजाय ढोल नहीं फूटते हैं। चीन और पाकिस्तान के लाख बुरा चाहने के बाद आखिरकार अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो ही गया। तो अब सामने आ गए अमेरिका के रक्षा मंत्री और उन्होंने बता दिया धांसू प्लान आगे क्या होने वाला है। तो वहीं खजाना खोल दिया है। तो दूसरी तरफ भारत के तेजस ने अब चीन की नींद उड़ा दी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब चीन भारत को नौसिखिया कहता था। चीन को अपनी डुप्लीकेट वाली टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उसने दुनिया के कई देशों को अपनी डुप्लीकेट नकली चीजें चेप भी दी थी और इसके सबसे ज्यादा शिकार तो अफ्रीकी देश हुए थे, जहां उड़ते उड़ते ड्रोन गिर जाया करते थे। पर अब वही चीन भारत के तेजस से डरने लगा है और अपनी कमांडर मीटिंग में चीन पहली बार मान रहा है कि तेजस फाइटर जेट काल बन रहा है। दरअसल पिछले 3 सालों से लगातार तेजस को एडवांस बना रहा है भारत। पिछले 3 सालों में भारत ने न सिर्फ तेजी दिखाई है बल्कि सफलता भी हासिल की है। दरअसल तेजस में एक ऐसा फीचर है जो कई एडवांस लड़ाकू विमानों में ये फीचर नहीं है, जिसकी वजह से चीन और भी ज्यादा डरा हुआ है और चीन को ये लगता है कि एशियाई मार्केट में बहुत ही तेजी से भारत फैलेगा और जो कब्जा चीन जमाना चाहता था उस कब्जे को बड़े ही आराम से उखाड़ फेंकेगा। तो वहीं जब युद्ध की बात आएगी तो युद्ध में भी भारी पड़ेगा भारत का तेजस। वैसे तो चीन ने भी कई लड़ाकू विमान बनाए हैं, कई फाइटर जेट लाए हैं, लेकिन दुनिया के बाजार में चीन के लड़ाकू विमानों की उस तरीके से चर्चा नहीं हो रही है जिस तरीके की चर्चा इस वक्त तेजस की हो रही है वैश्विक बाजार में। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि जो स्वीडन अपने ग्रिपेन विमानों को भारत को बेचना चाहता था, अब तेजस उससे भी बेहतर माना जा रहा है। अब तेजस को लेकर चीन की चिंता का सबसे मूल कारण निकल कर आया है। दरअसल तेजस की डिजाइन कुछ ऐसी है कि भविष्य में तेजस को हमेशा लेटेस्ट हार्डवेयर से बदला जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका के भी लड़ाकू विमानों में ये क्षमता नहीं है। बात करेंगे अमेरिका के लड़ाकू विमानों की तो उसमें छोटे बड़े टोटल 54,000 के आसपास कलपुर्जे लगे होते हैं, लेकिन जब इन कलपुर्जों को बदलने की बात आती है तो मात्र 1200 से 2000 कलपुर्जों को ही बदला जा सकता है, जिसका मतलब है कि एक लाइफ के बाद वो फाइटर जेट बेकार हो जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जाती है, तो लाइफ छोड़िए अगले 5 साल में अगर अपग्रेड नहीं हुआ कोई लड़ाकू विमान तो धीरे धीरे वो बेकार होने लगता है, उसकी क्षमता बेकार होने लगती है। लेकिन तेजस की डिजाइन कुछ ऐसी है कि लगातार तेजस को अपडेट करने के लिए उसके हार्डवेयर को भी बदला जा सकता है और उसे सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी दिया जा सकता है, जो बहुत बड़ी बात है किसी भी लड़ाकू विमान के लिए। अब ऐसा समझ लीजिए कि एक बार तेजस जो बन गया है वह तेजस काफी लंबे समय तक बिल्कुल टक्कर देगा हर नए लड़ाकू विमान को। और अब इसका इफेक्ट देखिए, जो चीनी कमांडरों की मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ जंग में तेजस बहुत बड़ी मदद करने वाला है भारत को, बल्कि हथियारों के मार्केट में भी बहुत जल्द रूस और चीन को भारत चुनौती देता हुआ सामने आ जाएगा। खैर ये तो वो भविष्य है जो सच सामने होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी तालिबान में भी मचा हुआ है घमासान और अब की अफगान फोर्स पड़ रही है भारी तालिबान पर, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था। लेकिन यहाँ पर अब सामने आ गए हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिका ने खोल दिया है खजाना। जानेंगे कि आखिर, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कैसे तालिबान अपने दमनकारी कानूनों को लागू कर रहा है जहां जहां उसका कब्जा हो रहा है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में जब उसका शासन था तो उसने बड़े ही कठोर नियम लागू किए थे और अब एक बार फिर वही सब कुछ हो रहा है। जैसे कि अफगान परिवारों को अपनी बेटियों की शादी तालिबान लड़ाकों से करने का आदेश दे रहा है, पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और मस्जिद जाने का आदेश दिया गया है, टोपी या पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, संगीत
मनोरंजन के दूसरे रूप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दें, इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को सजा भी दी जा रही है और औरतों को तो कभी कभी ऊपर भी पहुंचा देते हैं। यानी कि इस्लामी शरिया कानून पूरी तरीके से तालिबानी लागू कर रहे हैं इन जगहों पर। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका धुआंधार एयर स्ट्राइक कर रहा है और अफगानी सेना भी इस एयर स्ट्राइक में ताल पे ताल मिला रही है, लगातार 800-900 आतंकवादी चले जा चुके हैं। हर एक वार में 40-50 तो ऐसे ही ऊपर पहुंचाए जा रहे हैं और कितने ही आतंकी ढेर हो रहे हैं। साथ में आतंकियों द्वारा रखा गया बड़े मात्रा में हथियार और गोला बारूद को भी नष्ट किया जा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री अब खुद आए हैं सामने और उन्होंने सामने आकर कई ऐसी बातें रखी हैं। उनके प्लान के अनुसार पहले हम तालिबानियों से गढ़ छुड़ाने से पहले उनके रफ्तार को करेंगे कम और इसके लिए हमने अफगानिस्तान की सेना को पूरी तरीके से ट्रेन भी किया हुआ है। साथ ही हम अफगानिस्तान की सेना को एयर सपोर्ट भी देंगे। इसका सीधा मतलब है कि एयर स्ट्राइक लगातार चलती रहेगी। अमेरिका की ओर से कई जनरलों ने इस बात का समर्थन किया है कि अमेरिका अफगान सैनिकों का समर्थन करने के लिए हवाई हमले जारी रखेगा और जरूरत पड़ी तो और भी ज्यादा तेजी लाया जाएगा ताकि खास इलाकों में जल्द से जल्द तालिबानियों को पछाड़ा जाए। वहीं आपको बता दे, इन सब में सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बाइडेन ने अब खजाना खोल दिया है और $100 मिलियन अफगानिस्तान के लिए निकाल दिए हैं, वो भी तुरंत इस्तेमाल के लिए। यानी कि अगर अफगानिस्तान सरकार को चाहिए पैसे की मदद तो वो $100 मिलियन आराम से अमेरिका से ले सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ गोला बारूद और हथियारों को लेकर भी बाइडेन ने आश्वासन दिया है अफगानिस्तान को कि वह यह सपोर्ट बनाए रखेगा और बड़ी मात्रा में ये सपोर्ट देता रहेगा। आपको बता दें, अब लगातार अफगानिस्तान के क्षेत्र में बॉम्बर्स भी घूम रहे हैं और इन बॉम्बर्स के जरिए जहां बॉम्बिंग की जा रही है तो वहीं C-17 ग्लोब मास्टर जैसे विमान पहुंचा रहे हैं हथियार और युद्ध के सामान। पर अब जहां ब्लिंकन और भारत के बीच बातचीत होनी है, तब ये तय होगा कि आगे की रणनीति और किस तरीके से चली जाएगी। वैसे जिस तरीके से खजाना खोला है वो बता रहा है कि कार्रवाई बहुत कड़ी होगी। वैसे आपको बता दें, तालिबान हथियार डालने को भी तैयार है, लेकिन तालिबान की शर्त है कि सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को हटाया जाना चाहिए। हालांकि ये कोई तुकबंदी नहीं बन रही है और तालिबान पर भरोसा भी कैसे किया जा सकता है। तालिबान ने भरोसे लायक कोई भी चीज नहीं दिखाई है। अभी तो 2 दिन पहले तालिबान ये कह रहा था कि अमेरिका ने संधि का उल्लंघन किया है, लेकिन अब उसने पाला बदलते हुए ये कहना शुरू कर दिया कि आप अशरफ गनी को हटाओ तब हम शांति वार्ता करेंगे और हथियार छोड़ देंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका अपनी छवि बचाने के लिए इतने डॉलर का दान दे रहा है और अफगानिस्तान में हवाई हमले कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।